हेलो BTS टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये सेकंड पार्ट पसंद आएगा। देखिए, उस पार्टी में सबके साथ मिलने के बाद बैठ जाता है। वो सिर्फ अपने दुश्मन और जिमिन के साथ नहीं मिलता है। वो जिमिन के साथ मिलना तो चाहता है, लेकिन वो अपने दुश्मन के करीब नहीं जाना चाहता। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा हेट करता है। जैसे ही जंगकुक देखता है कि थोड़ी देर बाद वो देखता है जिमिन और जैक्सन दोनों ही डांस करने लगे थे। जंगकुक को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जैक्सन बार बार जिमिन को टच कर रहा था, जो जंगकुक को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जंगकुक के सामने जिमिन को कोई और टच करे, जंगकुक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने में जंगकुक उठता है, जो उसके हाथ में शीशे का गिलास था, वो जाकर जैक्सन के सिर पर मारता है। जैक्सन के जैसे ही गार्ड ये देखते हैं तो जंगकुक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जंगकुक उन सबको मार देता है। पार्टी में एकदम से शांति सी छा जाती है। जिमिन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और जैक्सन गुस्से में जंगकुक का आकर नाक पकड़ता है और उसका दबाने लगता है। जंगकुक को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जैक्सन को खुद से दूर पुश करता है कि उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। जिमिन जो साइड पे खड़ी हुई ये सब देख रही थी, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो रो रही थी। इतने में जंगकुक का जिमिन की तरफ ध्यान जाता है और वो जिमिन को कहता है, रोना बंद करो, मुझे रोने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। जैक्सन जंगकुक को कहता है, अब भी साली, तेरी हिम्मत कैसे, तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर। जंगकुक कहता है, गर्लफ्रेंड भले ही तुम्हारी है, वाइफ मेरी बनने वाली है, इस वजह से उससे दूर रहा कर। मुझे ज़रा पसंद नहीं है कि जब तू जिमिन के क्लोज आता है। जिमिन उन दोनों की तरफ देख रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन जंगकुक के ऐसे कहने की वजह से वो थोड़ी देर चुप हुई थी और डर गई थी, क्योंकि उस पर जंगकुक की पूरी तरह दहशत छा चुकी थी। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, नायक से मैंने तुम्हें जिमिन के इतने क्लोज देखा। जैक्सन कहता है, तुम कौन होते हो? वो मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी हमारी शादी होने वाली है, तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है कि मैं उसके कितना क्लोज जाता हूँ? पार्टी पे जो दूसरे माफियाज आए हुए थे, कुछ तो डर रहे थे, कुछ उन दोनों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। वे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही दूसरे माफिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, तो उनको एक दूसरे को छोड़ना पड़ता है। जंगकुक जिमिन के क्लोज आता है और कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम इसके क्लोज रहो। अगर तुम ये सब करती रही तो तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है ये सब। जंगकुक के कहने के बाद जिमिन के नेक को पकड़कर थोड़ा सा दबाता है। जैक्सन, जिसे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैक्सन कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि जैक्सन भी जानता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा जिद्दल है। इस वजह से जैक्सन को अब बस यही डर था, जंगकुक जिमिन को छीनने में कामयाब ना हो जाए। इस वजह से वो जिमिन का हाथ पकड़ता है और उस पार्टी से लेकर जल्दी से चला जाता है। जंगकुक के देख के मुस्कुराता है और कहता है, कितने डरपोक हो। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, जब मैंने जिमिन को तुमसे छीन लेना है, उस दिन तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। अभी मैं तुमसे नहीं छीन रहा, तो अपनी खुशकिस्मती समझो। लेट नाइट तक ये पार्टी चलती है। जंगकुक ये पार्टी को भरपूर तरीके से एंजॉय करता है, क्योंकि जंगकुक अब पूरी तरह बेफिक्र था, क्योंकि जिमिन इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि वो आज रात तो जैक्सन के करीब आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती है। जंगकुक हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। जिमिन जैक्सन को भी छोड़ने का इरादा करती है, लेकिन जैक्सन को वो जाके छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और जैक्सन से भी बहुत ज़्यादा डरती है। हालांकि वो जंगकुक से भी डरती है, लेकिन जैक्सन भी एक माफिया है, इस वजह से जिमिन उससे भी डरती है। जिमिन जैक्सन के साथ इस रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसकी बचपन में ही शादी फाइनल हो चुकी थी जैक्सन के साथ, इस वजह से वो जैक्सन के साथ रहती है। जंगकुक इस पार्टी से लेट नाइट घर आ जाता है। वो देखता है कि हॉबी घर पर आ चुकी है। वो हॉबी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, हॉबी, तुमने आने से पहले हमें एक बार कॉल तक नहीं की। हॉबी कहती है, मैंने कहा मैं आकर आपको सरप्राइज़ देती हूँ। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, सच में सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हॉबी कहती है, तुम दोनों तो आ चुके हो, लेकिन शुगा अभी तक नहीं आया। जंगकुक और सोगजिन जैसे ही सुनते हैं शुगा अभी तक नहीं आया, उनको फिक्र होने लगती है, क्योंकि शुगा इस घर का सबसे छोटा बेटा है। इस वजह से वो शुगा को बार बार कॉल पे कॉल कर रहे थे। फिर शुगा का फ़ोन शुगा का दोस्त उठाता है और कहता है, यस ब्रो। जंगकुक कहता है, शुगा कहाँ पे है? पाक बुकम कहता है, शुगा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक हुई है और ये बिल्कुल भी घर नहीं आना चाह रहा। जंगकुक कहता है, फ़ोन उसके कान पे लगाओ। बुकम ऐसा ही करता है। जैसे ही शुगा जंगकुक की आवाज़ सुनता है कि घर आ जाओ,
शुगा घर आने के लिए रेडी हो जाता है। हालांकि शुगा बहुत ज़्यादा नशे में होता है, फिर भी वो अपने भाई की बात का इनकार नहीं कर पाता। इस वजह से वो घर आ जाता है। जैसे ही वो घर आ जाता है, लेकिन वो इतने नशे में था कि उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसकी सिस्टर हॉबी आई हुई है। सोगजिन कहता है, इसको इसके रूम में ले जाओ। मेड शुगा को पकड़ कर उसके रूम में ले जाती है, क्योंकि शुगा अब इस हालत में नहीं था कि वो किसी से भी मिल पाए। इस वजह से वो हॉबी से भी नहीं मिलता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। हॉबी बहुत ज़्यादा शौक थी कि आज जूनी नहीं आई थी। जूनी किचन में भी नहीं थी, बल्कि जूनी को उसने अपने रूम से निकलते देखा ही नहीं थी। जूनी जैसे अपने रूम में ही थी। वो सोगजिन से पूछना तो चाहती थी, लेकिन उसको सोगजिन से डर लग रहा था। वो कहती है, सोगजिन भाई। सोगजिन उसके तरफ देखता है। हॉबी कहती है, कुछ नहीं। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वह कैसे पूछे। जिनको कहता है, हॉबी अगर कोई बात है तो तू पूछ सकती है। हॉबी कहती है, ओके। हॉबी ओके तो कह देती है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ पूछ पाए। शुगा थोड़ी देर में उठता है और आकर हॉबी को मिलता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था। हॉबी भी उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलती है, क्योंकि हॉबी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने छोटे भाई से पूछ पाए कि उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की थी, क्योंकि शुगा कहने को उसके घर का सबसे छोटा भाई है। लेकिन फिर भी वो भी हॉबी को ऐसे ही ट्रीट करता है कि जैसे हॉबी छोटी है। बल्कि शुगा तो एक माफिया है और वो बहुत ज़्यादा डेंजर है। इस वजह से वो कभी भी एक छोटे बच्चे जैसा बिहेवियर करता ही नहीं है। सोगजिन ये चीज़ नोटिस करता है कि हॉबी बार बार उसे कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन पूछ नहीं सकती। इस वजह से वो कहता है, हॉबी काय कहाँ पे है। हॉबी कहती है, काय मुझे यहाँ पर छोड़कर वापस चले गए थे, क्योंकि काय को बिजनेस का कुछ वर्क था। वो आना तो चाहते थे, लेकिन वो अपने वर्क की वजह से बिल्कुल भी नहीं आ पाए। सोगजिन कहता है, गुड। लेकिन काय को बोला करो हमेशा तुम्हारे साथ आया करे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि काय तुम्हारे साथ नहीं आता। मुझे ये त्रास नहीं है कि तुम यहाँ जितने भी टाइम रहो, लेकिन रहो काय के साथ। बस मैं ये चाहता हूँ। काय एक सिंपल सा बिजनेसमैन है। हॉबी काय को पसंद करती थी, इस वजह से दोनों की लव मैरिज करवा दी गई थी, क्योंकि उनके भाइयों को भी कोई एतराज़ नहीं था। वो अपनी बहन के लिए किसी माफिया को पसंद नहीं करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने सिंपल बॉय के साथ हॉबी की शादी कराई थी। जैसे ही वो सब नाश्ता करके अपनी अपनी जॉब पर और शुगा कॉलेज चला जाता है, तो हॉबी जहन में कहती है, ये अच्छा मौका है, मैं जाके जूनी से मिल लाती हूँ। वो ये सोचती हुई जूनी के रूम में आती है और जूनी का जैसे ही दरवाज़ा ओपन करती है, वो देखती है कि जूनी अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और वो बिल्कुल भी नहीं उठी। वो जूनी के करीब आती है तो देखती है कि जूनी ने कोई भी क्लॉथ नहीं पहना हुआ था। उसकी हालत बता रही थी कि सोगजिन ने उसके साथ बहुत फोर्सली इंटीमेट किया है। वो जल्दी से जूनी के बालों को पीछे करती है और जूनी के फेस पर पानी की कुछ बूंदें गिराती है, ताकि जूनी को होश आए, क्योंकि जूनी बेहोश पड़ी हुई थी। जूनी को धीरे धीरे होश आती है। वो अपनी आइज़ को खोलती है और हॉबी को कहती है, हॉबी आप मेरे रूम में। हॉबी कहती है, हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम मुझे दिखी नहीं। और ये सब भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुमने भाई को रोकने की कोशिश नहीं की? जूनी की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन जूनी कहती है, कुछ भी नहीं किया। रुके, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। वो ये कहकर उठने लगती है, लेकिन उसे उठा नहीं जाता है। इस वजह से हॉबी उसके वॉशरूम में जाने तक हेल्प करती है और फिर उसके रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग करवाती है। जैसे ही जूनी फ्रेश होकर आती है, हॉबी उसका हाथ पकड़ती है और उसको बेड पे बैठाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए पेन किलर ढूंढती हूँ। फिर जूनी कहती है, हॉबी पेन किलर नहीं ढूंढे, मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन यूज़ करने के लिए मना किया है। मैं काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करती हूँ, इस वजह से मैं कई बार डॉक्टर के पास गई हूँ। उसने कहा है कि मेडिसिन अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी तो मेरी तबीयत ठीक होने की बजाय बिगड़ना शुरू हो जाएगी। हॉबी कहती है, क्या मतलब? भाई तुम्हें इतना टॉर्चर करते हैं? जूनी की आंखों में पानी था। वो अपनी आंखों को साफ करते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल टॉर्चर नहीं करते तुम्हारे भाई, वो बहुत अच्छे हैं। हॉबी कहती है, रहने दो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। भाई ने शादी ही सिर्फ तुम्हें टॉर्चर करने के लिए की है। अगर भाई को तुमसे इतनी शिकायत है कि वो तुम्हें डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? जूनी कहती है, ये बात कौन उनसे करेगा? मैं तो उनको नहीं कह सकती कि वो मुझे डिवोर्स दे दें। अगर मैंने ऐसा कहा तो वो मुझे और ज़्यादा टॉर्चर करने लगेंगे। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। हॉबी कहती है, और मेरी बदकिस्मती भी ये है कि मैं उनके साथ नहीं बात कर सकती।
जब भी मैं तुम्हारे बारे में कोई बात करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मुझे उनके टॉपिक से दूर रहना है। और मेरे भाई हैं, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। फिर हॉबी बेबी की तरफ देखती है और कहती है, भाई अपने बेबी के साथ ठीक हैं या नहीं? जूनी हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है, बेबी के साथ तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे प्यार करते हैं कि जैसे बेबी उनकी दिल है, और वो अपने दिल से भी ज़्यादा इसको अपने क्लोज रखते हैं। तुम नहीं जानती हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम वो मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन मेरे बच्चे से प्यार तो करता है। हॉबी कहती है, तुम गलत सोच रही हो। तुम जानती हो, भाई बचपन से ही तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अभी भाई थोड़े से खफा हैं। मुझे उम्मीद है कि भाई का मुँह ठीक हो जाएगा। जूनी कहती है, उनका मुँह कभी भी मुझसे ठीक नहीं हो सकता। उनको बस यही लगता है कि मैंने उनको रिजेक्ट किया था, जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इसी गलती की आज तक मुझे सज़ा दी जा रही है। फिर हॉबी एक मेड को जूनी के खाने के लिए ऑर्डर देती है। वह मेड जूनी के लिए खाना लेकर आता है। हॉबी अपने हाथों से जूनी को खाना खिलाती है, क्योंकि हॉबी और जूनी कज़न्स हैं और सोगी ने अपनी कज़न को पसंद किया था। अक्सर ही बचपन में जूनी को फ्लावर ला के दिया करता था और जूनी को आई लव यू कहा करता था। जूनी सोचती थी कि वो एक छोटा बच्चा है, इस वजह से जूनी उसका फ्लावर हमेशा ही एक्सेप्ट कर लिया करती थी और उसको कहती थी, हाँ मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस वजह से सोगजिन ने माइंड में पूरी तरह बैठा लिया था कि जूनी बस इसकी है। लेकिन जब वो 18+ होता है तो देखता है कि जूनी की किसी के और के साथ शादी हो रही थी, क्योंकि जूनी उसके साथ बहुत बड़ी थी। तो इस वजह से जूनी की शादी पहले हो रही थी, जो कि सोगजिन के दिमाग को बिल्कुल ख़राब कर देता है। वो जूनी को ज़बरदस्ती किडनैप करता है और उसके साथ शादी कर लेता है। अब जूनी उसकी वाइफ है, लेकिन उसको हमेशा ये लगता है कि जूनी ने उसके साथ चीट किया है। इस वजह से वो जूनी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। हॉबी जूनी को खाना खिलाती खिलाती कहती है, देखो मैं तुम्हें बस एक चीज़ कहूँगी कि मेरे भाई को माफ़ कर देना। मेरा भाई नहीं समझता कि वो क्या कर रहा है। तुम तो जानती हो कि वो एक साइको है। हॉबी जानती है कि उसके तीनों ही भाई साइको हैं, लेकिन हॉबी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसके भाइयों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बर्दाश्त की है। इस वजह से वो अब साइको हो चुके हैं। हॉबी उनका इलाज कराने की कोशिश करती है, लेकिन इस घर में कोई भी साइकाट्रिस्ट कभी भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि उन तीनों को ही लगता है कि वो तीनों ही ठीक हैं। बल्कि उनको ये लगता है कि हॉबी ज़्यादा सोचती रहती है। उसको किसी अच्छे से साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है, ताकि वो अपने दिमाग पर थोड़ा काबू करे और कम सोचे करे। जैसे ही सोगजिन खाना खाती है, हॉबी उसको कहती है, तुम बेड पे रेस्ट करो। आज तुम्हारे बेबी को मैं संभाल लूँगी। वैसे भी मुझे बहुत शौक है कि मेरा भी एक छोटा सा बेबी हो, लेकिन मेरा और काय का अभी तक बेबी नहीं हुआ, भले ही मेरी शादी तुम्हारी शादी से पहले हुई थी। जूनी कहती है, तो ये भी बेबी तुम्हारा ही है हॉबी? तुम्हें किसने कहा है कि ये तुम्हारा नहीं है? हॉबी मुस्कुराती है, कहती है, सच में ये बेबी भी तो मेरा ही है, और मैं और काय इस बेबी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जूनी बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से वो थोड़ी देर में ही सो जाती है और हॉबी आज पूरा दिन उसके बेबी को संभालती है, क्योंकि हॉबी सोगजिन और जूनी के बेबी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दूसरी तरफ शुगा कॉलेज में वो अपनी टीचर को देख रहा था और थियोंग की आज बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था, क्योंकि थियोंग सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। बाय द वे वो शुगा को तो रोज़ ही खूबसूरत दिखती है, लेकिन आज कुछ स्पेशल डे था, इस वजह से थियोंग बहुत अच्छे से रेडी होकर आई थी। थियोंग बहुत ज़्यादा पुअर गर्ल थी, इस वजह से वो ये जॉब छोड़ना तो चाहती है। उसको शुगा से बहुत ज़्यादा शिकायत है कि शुगा से बहुत ज़्यादा तंग करता है। वो प्रिंसिपल तक को कई बार शिकायत लगा चुकी है। प्रिंसिपल बस उसको यही बात कहती है कि तुम चाह के भी ये कॉलेज को नहीं छोड़ सकती हो। अगर तुम शुगा से पीछा छुड़वाना चाहती हो तो तुम ये कॉलेज छोड़ भी दोगी, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। शुगा तुम्हें कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा, क्योंकि वो एक माफिया है और थियोंग को भी पैसे की ज़रूरत है। उसको कहीं और पे जॉब भी नहीं मिलती है, क्योंकि शुगा उसको ये कॉलेज छोड़ने ही नहीं देता है और कहीं और पे जॉब बिल्कुल भी नहीं करने देता। इस वजह से वो मजबूरन यहीं पे जॉब कर रही थी। हालांकि थियोंग बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि शुगा उसके साथ हेट करे। वो अपनी बिल्कुल अच्छे से पर्सनैलिटी नहीं बना कर आती है, लेकिन आज जैसे कि इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम था, इस वजह से वो थोड़ा सा रेडी होकर आई थी। शुगा उसको देखता है, उसकी तरफ आता है और सबके सामने उसका अपना क्रॉस करता है और उसके फिंगर पर रिंग पहनाते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है, इसको कभी भी मत उतारना। अगर तुमने इसको उतार दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो अपने फिंगर पे देखती है, शुगा ने उसको एक डायमंड रिंग पहनाई थी। थियोंग शुगा की तरफ देखती है और कहती है,
तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। शुगा कहता है, बकवास बंद करो। तुम मेरी फियांसी हो, अब तो मैंने तुम्हें रिंग भी पहना दी है, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत है। अभी तो मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ। वैसे भी आज तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। मेरा तो दिल करता है कि मैं आज ही तुम्हें अपनी वाइफ बना दूँ और आज ही अपने रिलेशन को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन खैर, मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शादी तुम्हारी मर्ज़ी के साथ हो। इस वजह से ये सब तो नहीं होगा, लेकिन आज हमें कुछ और ज़रूर होगा। ये कहने के बाद वो पूरे कॉलेज के सामने थियोंग को उठाकर वहाँ से ले जाता है। हालांकि थियोंग बहुत ज़्यादा चीख रही थी और अपनी हेल्प के लिए दूसरे लोगों को बुला रही थी, लेकिन वहाँ पर सब खड़े हुए सिर्फ तमाशा देख सकते थे क्योंकि किसी के पास भी हिम्मत नहीं थी कि वो आकर शुगा से टकराए। दूसरी तरफ जंगकुक अपने कैबिन में बैठा हुआ था कि उसने किसी को कॉल करके स्पेशल मिलने के लिए बुलाया था। ये कोई और नहीं था, जिमिन और जिमिन का बॉयफ्रेंड था। जिमिन का बॉयफ्रेंड और जिमिन जैसे ही जंगकुक के कैबिन में एंटर होते हैं तो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जंगकुक का कैबिन सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तरीके से बना हुआ है। जंगकुक का दुश्मन कहता है, वाह, सच में बहुत अमेजिंग है। कहना पड़ेगा जोन्स की हर चीज़ कमाल की होती है। और ये कहता हुआ जंगकुक के आगे रखे हुए ग्लास को लेता है और कहता है, क्या तुम अपने हाँ आए गेस्टों से पानी भी नहीं पूछते हो? जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पानी पीने के लिए नहीं बुलाया, मुझे तुम्हारे साथ एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। देखो, मैं इस दुश्मनी से अज्ञा हूँ। अब हमारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर तुम मुझे मेरे घर में घुस के मार देते हो तो ठीक है, ज़मीन तुम्हारी, और अगर मैं तुम्हें इन दिनों में मार देता हूँ तो ज़मीन मेरी। ज़मीन ये सुनते ही घबराती है और कहती है, क्या मतलब, आप मुझे क्यों हासिल करना चाहते हैं जबकि मेरी पहले से ही एंगेजमेंट हो चुकी है और जल्दी ही शादी होने वाली है। जंगकुक कहता है, बेबी डॉल, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जल्दी ही तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ। अब मुझसे वेट नहीं हो पा रहा कि मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखूँ। इस वजह से मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। वो ये कहता हुआ जिमिन की तरफ अपने फिंगर को बढ़ाता है और जिमिन के फेस को टच करने लगता है। इतने में ही जिमिन के फियांसे को गुस्सा आता है। वो जंगकुक का हाथ पकड़ के पीछे करता है और कहता है, मैं तुम्हें अभी ही मार दूँगा। वो ये कहता हुआ गन स्टार्ट करके जंगकुक की तरफ करता है। जंगकुक मुस्कुराता है क्योंकि जिमिन और उसके बॉयफ्रेंड के पीछे बहुत ज़्यादा गार्ड्स खड़े थे जिन्होंने गन अपनी सारी उसके बॉयफ्रेंड की तरफ की हुई थी। जिमिन ये देख के डर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कहती है, प्लीज़ गन नीचे करें, ये आपको मार देंगे। तो जिमिन का फियांसे ना चाहते हुए भी गन नीचे करता है। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, लगता है तुम तो आज ही हारने के लिए तैयार हो। वैसे भी जिमिन तो मेरी होनी ही है, तो मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी देर और ज़िंदा रह जाओ और तुम्हारे पास गोल्डन मौका भी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रखना, बुजुर्गों की तरह मत मारना, सीधा सामने आके मारना। पीछे से तो कोई भी मार सकता है और मैं भी तुम्हें तुम्हारे आकर सामने से मारूंगा। जिमिन का फियांसे कहता है, देखी जाएगी। वो ये कहने के बाद जिमिन का हाथ लेता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, ये बुज़दिल है, इसने मुझे पीछे से मारना है। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसकी प्लानिंग कम से कम पूरी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक निकम्मे दुश्मन को इस दुनिया से ख़त्म करूँ। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा तो बहादुर होना चाहिए, क्योंकि जितना बुज़दिल दुश्मन, इतनी मेरे लिए इंसल्ट की बात है। सही रात हो जाती है कि सोगिन घर पर आता है और जुनी को कहता है, जुनी, मुझे रात यहाँ पे नहीं रहना, इस वजह से मैं रात को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहूँगा, तुम मेरा वेट मत करना। वो घर पे तो आता है लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। हॉबी कहती है, तुम बाई को बाई की गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए क्यों नहीं रोकती हो? तुम्हें रोकना चाहिए, तुम उसकी वाइफ हो। जुनी कहती है, मैं नहीं रोक सकती हूँ, मैं उनको कैसे रोकूँ, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। हॉबी कहती है, और जब भाई आए तो थोड़ा सा मूड उदास कर लिया करो, अगर रोक नहीं सकते, उनको पता चलना चाहिए तुम्हें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। जुनी कहती है, मुझे बस उनके सामने आते ही डर लगने लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं उसके साथ कैसे बिहेवियर में रहूं, मेरे हमेशा सोचे हुए बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाते हैं। हॉबी कहती है, मुझे तो समझ नहीं आती, तुम वही कज़न हो जो हमारी बचपन में थी, जो सोगजिन से बिल्कुल भी नहीं डरती थी, बल्कि सोगजिन को एक छोटा बेबी समझती थी और सोगजिन को हमेशा अच्छी बुरी बातें समझाने की कोशिश करती थी। जुनी कहती है, मैं भी हैरान हूँ
लेकिन तुम्हारा भाई सच में बहुत ज़्यादा डेंजर है। वो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। इस वजह से मुझे तुम्हारे भाई से बहुत डर लगता है। अगर ऊपर वाला अब मेरी आखिरी विश पूछे तो मैं उसको यही कहूँगी कि मुझे सोल्जन से दूर जाना है। हॉबी कहती है, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ के मत जाना। आगे तुम्हारी वजह से वो इतने ज़्यादा सैक हो चुके हैं। अगर तुम किसी और के साथ शादी ना करती तो शायद वो इतना ज़्यादा सैको ना होता। माना कि मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और लोगों के बहुत ज़्यादा अजीब बिहेवियर बर्दाश्त किए हैं, जिसकी वजह से वो सैको हो चुके हैं। लेकिन सोक्जिन भाई को एक तुम्हारा सहारा था। जब तुम्हारी शादी की उन्होंने न्यूज़ सुनी तो मैं जानती हूँ कि मेरा भाई किस कदर बुरी हालत में जा चुका था। उनको संभालना बहुत मुश्किल था। जब तक तुम हमारे घर में नहीं आई तब तक भाई की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे तो हमेशा डर लगता था कि भाई अपने साथ कुछ ना कर लें, लेकिन जब वो तुम्हें लाए तो फिर वो तुम्हें टॉर्चर करने लगे। कम से कम अब भाई तो खुद के साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक डर है कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दें। हालांकि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी जान कभी भी नहीं ले सकता और तुम्हें सिर्फ टॉर्चर ही कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके बीटीएस टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही मैं रिवील कर दूँगी।